अरे शहर के पास के गांव की लड़की लाए हम। समझ लीजिए हमारे शहर से 40 मिनट का रास्ता है बहू के घर का, लेकिन है पूरा देहात एरिया। अच्छा क्या बहन जी, गांव देहात की लड़कियां ही सही रहती है। शहर की लड़कियां तो ऐसी आग लगाती है कि समझ लीजिए फायर ब्रिगेड भी बुझा ना पाए। सही तो है, पर आपको तो पता ही है गांव के लोगों के बीच में शहर का कितना क्रेज होता है। अब इसी के साथ परिवार वालों को देख लीजिए, आए दिन कोई ना कोई भाई इसका हम लोगों के घर में पड़ा रहता है। आता भी बिल्कुल खाली आता है। यह नहीं कि बहन के यहाँ जा रहे हैं तो 2 किलो मिठाई ले चले, फल फूल ले चले, लेकिन नहीं जी, हाथ झुलाते झोला उठाकर चले आते। अरे माँ, वो मेरे भाइयों का एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में हो गया है ना, तो छुट्टियों में अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा मुंह ना चलाया करिए मेरे घर के लिए, समझी? ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। सास पड़ोसी की तरफ देखती है। वैसे बहुत सही तो कह रही है। अब शहर में बच्चा रह रहा है तो छुट्टी में परेशान हो जाता है। अब दीदी का ससुराल है तो क्यों ना आ जाए। वैसे भी बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है। पर आप परेशान ना हो, दीपा जैसी बहू तो आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तभी वहां बबलू आ जाता है, सबके सामने चाय नाश्ता देखकर। क्या बात है, घर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा या पड़ोसियों को पकौड़े खिलाया जा रहा है? वैसे दीपा की क्या तारीफ हो रही थी? बीवी तो अच्छी है ही मेरी, बस कभी कभी भड़क जाती है। पड़ोसी और बेटे के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर सास को अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा भाई साहब, चाय तो नहीं पियेंगे आप? चलिए फिर मुलाकात होती है। पड़ोसी जो चाय पीने के लिए ही आया होता है, ऐसी बातें सुनकर। वैसे तो चाय पीने ही आया था, पर लग रहा है पिलाने के मूड में नहीं आप। ठीक है, बहू की 2 तारीफ कर दी तो सास का मुंह खुल गया। बबलू बेटा चलता हूँ, अपने आप को संभालना। अपने आप को संभाला मतलब? अंकल मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ का पारा देखकर लगता नहीं कि तुम ठीक रहोगे। चलता हूँ मैं। पड़ोसी तो वहां से चला जाता है, लेकिन सास का पारा सच में हाई हो जाता है। जरूरी है ये 4 लोगों के आगे तुम मेरी बेइज्जती करवाओ? मैंने आपकी बेइज्जती कब की? जब माँ कह रही है कि बहू के घर वाले लोग फ्री में हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो क्या जरूरत थी उनकी तारीफ करने की? अरे बोल देते हैं, हाँ शहर में खाने पीने रहने की वैसे इतनी दिक्कत है, ऊपर से तुम्हारे ससुराल वाले आ जाते हैं। बोला नहीं गया तुमसे? 1 नंबर के झोरों के गुलाम हो तुम। ये बोलकर सास सामने रखा पूरा नाश्ता चाय जमीन पर उठाकर फेंक देती है। बबलू को समझ में आ जाता है कि माँ को परेशानी क्या है। तभी वहां दीपा आती है। अरे ये कैसे गिर गया, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा मन कर रहा था सामान पटकने का तो मैंने पटक दिया। अब बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जाओ यहाँ से और जल्दी से साफ करो ये सब। पर माँ जी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थक चुकी हूँ। कल रात भी बहुत देर से सोई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं कर सकती साफ। मेरी